आगाज टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर कानपुर नगर से है, जहां जाजमऊ स्थित टीले पर गुलजार खान और साथ ही मखदूम साहब की मजार पर कई वर्षों से उर्स का आयोजन चलता आ रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में अकीदतमंद यहां पहुंचकर मन्नतें मांगते हैं और दुआ करते हैं। लोगों की मान्यता है कि यहां सच्चे दिल से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। उर्स के दौरान मजार परिसर में कव्वाली का आयोजन आकर्षण का केंद्र रहता है और कव्वाल अपनी प्रस्तुतियों से माहौल को रूहानी बना देते हैं और दूर दूर से आए जायरीन कव्वाली सुनने के लिए जुटते हैं। मजार से जुड़ी एक और स्थानीय मान्यता नीम के पेड़ को लेकर है। श्रद्धालुओं का कहना है यहाँ नीम की पत्तियां कभी कभी मीठी हो जाती हैं, जिसे वह कुदरत का करिश्मा मानते हैं और इस मान्यता के चलते भी यह स्थानीय लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ करीब होने वाले एक मतलब अपने नारा लगा के आप बता दें। अरे इधर आगे बढ़िए, आगे बढ़े, चलो बैठिए, आगे बढ़ो। आदाब, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। इस वक्त हम जाजमऊ के चौराहे पे खड़े हैं। यहाँ पे चारों चौराहे पे मालूम बैरिकेडिंग लगा दी गई है। यहाँ पे देखिए कुल का समय लगभग 8 के लगभग बताया गया और समय हो चुका है और मालूम पब्लिक भी निकलना चालू हो गई है। और देखिए प्रशासन भी अपना मालूम है जगह जगह पे चप्पे चप्पे पे कायनात पे मौजूद है। और यहाँ से देखिए नकलों वाली रोड है, इस जगह पे भी बैरिकेडिंग लगाई गई है। और ये देखिए रामा देवी वाली जो रोड है, कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा इस तरफ भी दिखाई, ये रामा देवी वाली रोड है, इधर से भी बैरिकेडिंग लगाई गई है। और सामने जो आपके जो जाजमऊ जो चले आ रहे हैं, इधर से भी बैरिकेडिंग लगा दी गई है। और यहाँ पे दादा मियाँ का जो मजार जो बताया जाता है, यहीं पे जो पुल है मालूम है, यहाँ पे देखिए 2 बैरिकेडिंग बाकायदा लगा दी गई है। प्रशासन अपनी मौजूद है। बाइक साइकिल से लेके मालूम है कोई साइकिल कोई व्यवस्था मालूम बाहर नहीं दी, ले जाने अंदर जाने मना कर दिया गया है। केवल मालूम है सिर्फ केवल पैदल चलने के लिए बताया गया है कि केवल अपना पैदल चले, अपना त्योहार सुकून और शांति से मनाए, कोई भेदभाव ना करे। अपनी बाइक है तो आप किनारे खड़ी कर दें, मालूम है साइकिल है तो किनारे खड़ी कर दे और केवल पैदल जाए और अपने पुल में शामिल हो जाए। बने रहे हमारे साथ आगाज टाइम। मैं ऐसे खबरों से आपको पेश कराता रहूंगा। कानपुर की रिपोर्ट। नाम देना चाहते हैं, अपना नाम बता सकते। मेरा नाम गुलजार खान है, अब्दुल गुलजार के नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले तो हम आपके चैनल को इस बात की मुबारकबाद देंगे कि कल कुल है और इस कुल में अल्हम्दुलिल्लाह सारे आलम के लिए दुआ होती है, हिंदुस्तान के लिए दुआ होती है। और इस दुआ में खास तौर से खुसूसी ये दुआ होती है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क में हमेशा अमन चैन भाईचारा बरकरार रखे। और जो भी लोग जिस हाल से इस दरबार पर आते हैं अपनी मन्नत मुरादे लेके, अल्लाह अपने वलियों के करम से उनकी मुरादों को पूरा करता है। और यहाँ पे जो हमारे इमाम लोग हैं, जो बड़े बड़े उलमा इकराम है, वो दुआ करते हैं। अल्लाह उनकी दुआओं में इतनी बरकत देता है कि साल खत्म होने से पहले वो सारी दुआएं कबूल और मकबूल हो जाती हैं। और देश के लिए बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जो जायरीन कल कुल में दूर से आ रहे हैं और जो नौजवान लड़के बाइक से आते हैं, लिहाजा वो इस बात का ख्याल रखें कि उनकी स्पीड ऐसी ना हो कि वो रेसिंग में जा रहे हैं। वो बड़े मकबूल कुल में आ रहे हैं मखदूम शाह के, उसका एहतराम और अदब करते हुए अपने आने और अपने जाने के तरीके से सारे हिंदुस्तान को ये बता दे कि हम मखदूम शाह के मानने वाले हैं। और हमारी दुआओं में इंशाअल्लाह ये शामिल रहेगा। अल्लाह हमारे मुल्क में हमेशा खुशहाली रहे। और इस कुल में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे मजहब के लोग अपनी अपनी दुआओं को अपनी अपनी मुरादों को लेके आते हैं और वो पूरी होती है। इसका इतिहास है कि होता है ये नीम का पेड़ है, पत्तियां मीठी हो जाती है, इसका क्या इतिहास है? इसका ये करम है वलियों का, कुल के टाइम पे हो जाता है, कुल के टाइम पे। और वली की नजर जिस पे पड़ती हो शहीदी हो जाता है। ये तो नीम का पेड़ है। अगर आप कभी यहाँ गूलर और बरगद का भी लग जाएगा वो भी इंशाल्लाह मीठा ही हो जाएगा। अगर आपको कोई इसमें शक हो
तो कल आप इंशाल्लाह यहाँ पे रहिए तो आपका ये शक दूर हो जाएगा। 11 बजे से इंशाल्लाह कुल शुरू होगा और 1 घंटा का टाइम लगता है, उसमें दुआ हुआ इंशाल्लाह सब हो जाती है। मुझे जो जानकारी यहाँ कुल में कम से कम 4.5 से 7 लाख आदमी आने का अनुमान है। ये तो आपने सिर्फ उन आदमियों का बताया है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जाजमऊ के बादशाह है, स्कूल में चरिंद परिंद जिन जिन्नात सब होते, उनकी गिनती आपके पास नहीं है और ये गिनती आपकी सही है। हमारे देश में क्या संदेश है? सबसे पहले नाम बताएं और क्या पैगाम देना चाहते हैं देश को। मेरा नाम है मोहम्मद साहिब। देश को पैगाम मैं ये देना चाहता हूँ, किस देश से आप देश को पैगाम पहुँचाना चाहते हैं, अगर हमको सूचित करें। आज जो नवोवर्ष है उसके बारे में जो आप क्या अपने नाम द्वारा संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं नाम द्वारा कोई संदेश नहीं देना चाहता हूँ, मैं संदेश ये देना चाहता हूँ यहाँ जो भी जितने लोग भी हैं यहाँ कुछ हिंदू। मैं यहाँ खड़ा हूँ मखदूम शाह पे, जाजमऊ की सरजमीन मखदूम शाह, मखदूम शाह कव्वाली ये हमारे जो है पीरो मुर्शिद के निस्बत से होती है। ये उनकी नजर करम में होती है, ये उनके नजर करम में इसलिए होती है क्योंकि आप जो है कव्वाली के बहुत मतलब हमारे जितने भी पीर हैं हमारे ये मखदूम शाह करने के लिए की जाती है। नहीं, उनको खुश करने के लिए नहीं, ये महफिल जो होती है वो सबको खुश करने के लिए होती है। उनकी खुशी में हम लोग खुश रहते हैं, हम लोग खुश होते हैं। आज उनका उर्स मुबारक होता है, जैसे कि सुबह का उनका उर्स मुबारक होता है, रात भर कव्वाली होती है, सुबह उर्स मुबारक होता है। जैसा कि आपने पूछा था कि पब्लिक यहाँ 4 लाख 4.5 लाख, आपकी क्वांटिटी कम है, कम से कम समथिंग यहाँ पे 7-8 लाख का मजमा होता है। और जिन्नों इन फरिश्ते उलो मलाइक जितने भी होते हैं उनकी गिनती ना हम कर सकते हैं ना हम देख सकते हैं। और बाकी जिस आस्थाने में आप खड़े हैं इस आस्थाने का नाम मखदूम शाह। समझ लीजिए जाजमऊ में पहाड़ों की कोई आप जहाँ पे खड़े हैं पूरा पहाड़ का जो ये बना है, ये जो करम है ये सब मखदूम शाह का करम है। यहाँ पे आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने सब मिलेंगे, आपको सब मिलेंगे और सबकी जो मुरादे लेके आता है, जो तमन्ना लेके आता है सब पूरी होते हैं। इसकी वजह ये है कि ये मेरे पीरो मुर्शिद, मेरे आका हुजूर सब हैं, मेरे अल्लाह के वली हैं, मतलब खुदा के वली हैं, खुदा के दोस्त हैं। ये जो खुदा का दोस्त हो तो सोचिए इसका मकाम क्या होगा। और मकाम अगर आप जानना चाहते हैं सुबह 11 बजे उस के टाइम पे आप 2 पत्ते तोड़ के खाइएगा। कभी नीम के पत्ते आपने मीठी खाई है? नहीं खाई है ना। आप सुबह जरा 2 पत्ते मीठी खा के देखिएगा, तब आपको उनका मकाम पता चलेगा। और इनका मकाम बयां करने के लिए हम क्या, हमारे बाप दादा ऊंची से ऊंची हस्ती आ जाए वो नहीं बयां कर पाएगी। इतने आला शाह मकाम। मोहम्मद रेहान है। जैसे कि भाई आप बताएं हमारे की भीड़ कितनी होगी, तो आप उस सुबह आके देख लीजिए। सुबह आप 10 बजे 10 साढ़े 9 बजे आके आप देख लीजिए, भीड़ आपको मालूम चल जाएगी कितनी रहती है। आप जो बताए थे भीड़ की तादाद वो कम बताए हैं। अभी आप सुबह जब 9:30 बजे देखेंगे तब देखेंगे आपकी क्वांटिटी कम है। आप सुबह 9:30 बजे आके देखिए, फिर आप देखिए भीड़ यहाँ पे। बस हमारा यही है। और ये जो भी उर्स का है वो गंगा जमनी तहजीब के लिए यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख हर कोई यहाँ जात नहीं पूछता है। आप यहाँ पे देखेंगे कोई किसी से जात नहीं पूछता है। ये सबके लिए कोई भी है, हिंदू आए मुस्लिम आए कोई भी है, ये सबके लिए हो रहा है। यहाँ पे हर आदमी आता है। आपको बताया जाए यहाँ पे 70% लोग नॉन मुस्लिम, आप जो है उठा के देख लीजिए पूरा कैमरा। हिंदू बहनें भी हैं, हिंदू माए भी हैं, सब भाई हैं। मतलब हिंदू मुस्लिम सिख कोई किसी की मनाही नहीं है। हमारा कहने का मतलब है अगले साल आप आए भी, हिंदू भाई भी हमारे हैं, सिख भाई भी हैं और क्रिश्चियन भाई भी हैं। हर भाई का वेलकम है। हमारा कोई इसमें वो गंगा जमनी तहजीब है और इसे कोई शिकायत नहीं है किसी से, कोई इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।